एक साधक था, उससे कहा गया ध्यान में जब बैठते हो तो सिर नीचे हो जाता है, क्या कारण है? फिर कहा कहीं सोते तो नहीं हो? कहा कि बिल्कुल नहीं। फिर सिर कैसे झुक जाता है? दूसरे दिन से उसने एक प्रयोग किया। कहा देखिए ये डिब्बी है, डिब्बी, छोटी सी डिब्बी उसने खोज ली। यदि मैं ध्यान में बैठूं और मेरा सिर झुके तो डिब्बी गिर जाएगी। वैसे मैं सोता नहीं हूं, लेकिन आपने कैसे कह दिया? तब से डिब्बी प्रयोग करने लगा। ध्यान में बैठते तो उसका सारा ध्यान डिब्बी पर, कहीं डिब्बी गिर न जाए, डिब्बी गिर न जाए। रोज अपने सिर पर डिब्बी लेकर बैठता। कुछ दिनों के बाद सावधानी पूर्वक बैठना सीख गया। डिब्बी की उपयोगिता समाप्त हो गई। अब सही ढंग से बैठने लगा, नींद भी नहीं आने लगी, नींद गायब। ऐसे ही पूरा समय हम बैठते जरूर हैं, लेकिन थोड़ी असावधानी हमसे हो जाती है। बस उसी असावधानी को हटाने की जरूरत है, शेष सब ठीक है। भगवान बुद्ध के पास एक व्यक्ति आया और कहने लगा, भगवान मैं कुछ सेवा करना चाहता हूं संसार की, आप मुझे जहां भेजें वहां चला जाऊं और धर्म का, बुद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करूं। भगवान बुद्ध ने कहा सेवा करने से पहले तुम्हारी गांठी में कुछ दाम होने चाहिए, तब को तुम संसार की सेवा कर सकते हो। सेवा करने से पहले तुम जाओ और अपनी योग्यता बढ़ाओ, सीखो, समझो, और पहले तुम स्वयं ठीक रहो, फिर उसके बाद संसार की सेवा भी तुमसे हो जाएगी। चला गया और जब आया सीख समझकर, तो उसने कहा अब तो मैं पंडित हो गया हूं भगवान, 24 कला का पंडित। भगवान बुद्ध ने कहा कला जानते हो तो पहले उसको जीवन में जियो, फिर उस कला से संसार की तुम सेवा करना। भगवान बुद्ध का कहने का मतलब यह है पहले ठीक से योग्यता प्राप्त करें अपनी दिशा में, और फिर उस योग्यता से अपने जीवन को ठीक से ढालें, तत्पश्चात उस योग्यता से संसार की भी सेवा हो जाएगी। हम लोग भी यहाँ योग्यता प्राप्त करने चले हैं।
पहली योग्यता है हमारे जीवन की शुरुआत बंदगी से होती है। बंदगी में हम सबको उपस्थित होना अपरिहार्य है, बहुत जरूरी है। यहीं से हमारे जीवन की शुरुआत होती है, और शुरुआत ही हमारी ठीक नहीं है तो आगे की बात क्या कही जाए। इसलिए शुरुआत ठीक होनी चाहिए। सदगुरु कहते हैं, कहते बकते पचमुए मूरख कोटि हजार, कथनी काची पड़ गई रहनी रहे सो सार। सदगुरु कहते हैं, हजारों करोड़ों मूर्ख ज्ञान की बातें कहते बकते अज्ञान में ही पच मरे। केवल कथनी तो सारहीन हो जाती है, आचरण में चलना परम लाभ होता है। सदगुरु कहते हैं कि परम लाभ क्या है? परम लाभ है जैसा हम कहते हैं वैसा करें, ये परम लाभ है। और इस परम लाभ को कौन आदमी नहीं चाहेगा? सबको चाहिए परम लाभ, क्योंकि संसार में इसी परम लाभ के लिए आदमी हर काम करने के लिए तैयार है, हर काम करता है। उसके मूल में है हमें परम लाभ की प्राप्ति हो। लेकिन समय देते हुए भी, कार्य करते हुए भी परम लाभ की उपलब्धि नहीं होती है। तो इसके मूल में है केवल हम कहते कहते रह जाते हैं, करते नहीं हैं। हमने मान लिया है कि कहने से ही परम लाभ हो जाएगा, इसलिए करने में हमारी कोई रुचि नहीं होती है। तो कहें कम, करें ज़्यादा। हमारी वाणी जितना कहे हमारा जीवन उससे ज़्यादा करे, यह है आचरण में ज्ञान का उतर आना। करनी के प्रति हमारा कोई ध्यान नहीं है, क्योंकि कथनी में ही हमें लगता है किसी में सब कुछ पूरा हो जाएगा। लेकिन अनुभव क्या कहता है? अनुभव कहता है कथनी कथते कथते हमारा संपूर्ण जीवन बीत गया, लेकिन हमें संतोष नहीं हुआ। यह हमारा अनुभव कहता है। तो हमारा कर्तव्य होता है हम कहें कम, काम चलाओ, और करें ज़्यादा। यह हमारे जीवन में संतुष्टि के साधन। सदगुरु कहते हैं, कथते बकते पचमुए मूरख कोटि हजार, कथनी कांची पड़ गई रहनी रहे सो सार। जिसके जीवन में रहनी उतर आती है, कहना चाहिए वही जीवन का सार को समझता है। से सारहीन लोग ऐसे ही कहते कहते अपना जीवन खत्म कर देते हैं। रहनी के मैदान में कथनी आवे जाए, कथनी पीसे पीसना रहनी अमल कमाए। सदगुरु कहते हैं कि जब अपने में रहनी आ जाती है
तब उसके मैदान में तो कथनी अपने आप आती जाती रहती है, क्योंकि साधना अनुभव का स्रोत है। कथनी करना पिसान पीसना है और रहनी रहना उसे पकाकर खाना है। कुम्हार जब घड़ा बनाता है तो सुंदर से सुंदर घड़ा बनाता है और घड़े को यूं ही कच्चा नहीं रहने देता, उसमें संतुष्टि नहीं मिलती उसे, एक कदम आगे और बढ़ता है। मेरे हाथों से बने घड़े यदि यूं ही रह जाएं तो पानी की जरा सी बूंद पड़ने पर ये घड़े पिघल जाएंगे, बेकार हो जाएंगे। इसलिए उसे पानी से भी बचाना है। क्यों? इसलिए कि पानी भरने के लिए ही घड़ा बनाया जा रहा है। तब उसे क्या करता है? आवा में, आग में पका देता है। उसे यह चिंता नहीं होती है कि आवा में इसे डाल दूं तो घड़ा बेकार हो जाएगा, बल्कि उसे लगता है कि घड़ा प्रामाणिक हो जाएगा, टिकाऊ हो जाएगा, पानी इसमें आराम से टिकेगा। इस उद्देश्य से घड़ा को आवा में डाल देता है, पका देता है। फिर देखें घड़ा लेने वाले उसकी कैसी परीक्षा करते हैं। हाथ से ठोकते हैं, उंगली से ठोकते हैं, और जब उन्हें लगता है कि हाँ घड़ा खरीदने लायक है तब ले जाते हैं। ऐसे ही कथनी कच्चे घड़े के समान है और रहनी पक्के घड़े के समान। कथनी को जब आचरण की अग्नि में पकाया जाता है तब उसमें परिपक्वता आती है, तब अनुकूल प्रतिकूल स्थितियों में व्यक्ति टिक पाता है। अब्राहम लिंकन बहुत गरीब थे, बहुत गरीब। उन्होंने अपने जीवन में वो दिन देखे जिन दिनों अपने जीवन में मजबूत नींव भरे। हर स्थिति को उन्होंने झेला और झेले क्या, अपने जीवन में उन्होंने मजबूती पाई। इसलिए हर परिस्थिति में आदमी को यह ध्यान रखना चाहिए कि मेरे जीवन में मजबूती के लिए परिस्थिति उपस्थित हो रही है। हमारे जीवन में ऐसी हम स्थिति बनाएं कि हर परिस्थिति को आराम से नानू करके झेल सकें। नानू न करें, क्या करें, ऐसा हो गया, क्या करें, वैसा हो गया, कुछ नहीं। अरे हमारे जीवन का अंश है वो, उसको तो आराम से झेलने की आवश्यकता है। इसलिए हम अपने जीवन में समझ बढ़ाते चलें। इसी समझ के साथ जैसे जैसे हमारी समझ बढ़ती चली जाती है, जीवन में दुख कम होते चले जाते हैं। जीवन में नासमझी है तो पदे पदे दुख है। किसी ने हंस दिया हमको देखकर तो भी हम दुखी हो गए, किसी ने एक शब्द कह दिया तो भी हम दुखी हो गए। कितने कमजोर हैं हम। इसलिए समझदारी बढ़ाते चलें तो उसी अनुपात में दुख अपने आप निरस्त होता चला जाएगा। जैसे घर में चूहे बहुत हैं, परेशान कर रहे हैं, चूहों को भगाने की जरूरत नहीं है।
बिल्ली पाल लें, चूहे अपने आप भाग जाएंगे। ऐसे ही हम समझदारी पाल लें तो नासमझी से उत्पन्न जितने भी दुख हैं अपने आप खत्म होते चले जाएंगे। तो समझदारी बढ़ाने का काम करें। सदगुरु कहते हैं कथनी क्या है? पिसान है, कच्चा माल है, और रहनी उसको पकाकर खाना है। हम पकाकर खाना क्या समझते हैं? अरे इसमें तो बहुत मेहनत है, कौन झंझट करे, होटल में जाके खा लेंगे, होटल में जाके खा लेंगे, लेकिन कब तक खाते रहेंगे? हमें ये देखना है अपने लिए, जब हमारा आचरण अपनी कथनी के अनुसार ढल जाता है तो वही कहना चाहिए हमको आरामदायक होता है, उसी में विश्राम मिलता है। जितने भी व्यक्ति दुखी हैं उसके मूल में क्या है? आराम करने को नहीं मिलता है, विश्राम नहीं है जीवन में, इसलिए दुख मिलता है। विश्राम कब मिलता है? जब हमारे जीवन से कथनी समाप्त हो जाती है और रहनी में पच जाती है, तब आराम मिलता है। हम सोचते हैं कि ऐसे ही आराम मिल जाएगा, ऐसे ही आराम किसी को नहीं मिलता है। जितने भी महापुरुष हुए हैं उन्होंने कितनी मेहनत की है तब आराम पाया है। इसलिए हमारा भी कर्तव्य होता है कि हम कथनी को करनी में ढालें, जिससे कि आराम से हम शांतिपूर्वक अपना जीवन बिता सकते हैं। एक हमारी सीख सुन, जो तू आया शीस, करूं करूं तो क्या कहे, किया है सो दीख। सदगुरु कहते हैं यदि तो गुरु का शिष्य हुआ है तो हमारी एक शिक्षा सुन। क्या करूंगा करूंगा क्या करता है? जो पूर्व में भूलें कर आया है उनका निरीक्षण कर और उनको अब न दोहरा, की भी पूर्व वासनाओं का शमन कर। सदगुरु कहते हैं करूंगा करूंगा क्या कहते हो? बल्कि जो पूर्व में तुमने भूलें की है उन भूलों को देख, निरीक्षण कर और वैसी भूल मत कर। हर भूल में दुख छिपा है, लेकिन हम नहीं समझ पाते हैं। जब भी दुख हमें मिला है तो जरूर हमसे कुछ ना कुछ भूल हुई है, कमियां हैं, हमें त्रुटियां हैं, दोष हैं। अब इनसे प्रलोभनवश कुछ ना कुछ भूल हो जाती है, दोषों का हम उपयोग कर लेते हैं। सदगुरु कहते हैं बस उन्हीं कमियों में, दोषों में सूल छिपा है। इसलिए वैसी गलती अब हमें नहीं करना है। यह निश्चयता के साथ वर्तमान का जीवन जिएं। भविष्य में, अनादिकाल में चाहे जितनी गलतियां हो गई हों, वर्तमान समय एक ऐसा समय है यदि सावधानी पूर्वक जिया जाए तो सारी भूलें समाप्त हो जाती हैं। कोई भी भूल शेष नहीं रह जाती, लेकिन कब? सावधानी पूर्वक जिया जाए तब। सदगुरु कहते हैं यह अवसर तुम्हें बार बार नहीं मिलेगा। एक बार मिला है और इसको तुम गाफिली में बिताकर पुनः वही भूल करोगे
तो बात नहीं बनेगी। ये हमारा जीवन दुखों से मुक्त होने के लिए मिला है, अर्थात अपनी भूल को मिटाने के लिए मिला हुआ है, भूलों से मुक्त होने के लिए अवसर मिला हुआ है। लेकिन आदमी इसको ध्यान नहीं देता, बल्कि इसको समझता है विलासिता का माध्यम, विषय वासनाओं में चलने का माध्यम। जब ऐसी दृष्टि है तो पुनः पुनः हमारे जीवन में दोष बढ़ता रहेगा, भूलें बढ़ती रहेंगे और उसी के एवज में दुख भी बढ़ता रहेगा। तो पहली बात तो यह है, हमारी दृष्टि साफ होनी चाहिए। दुनिया में कौन सी ऐसी वस्तु है, कौन सा ऐसा दृश्य है, कौन सी ऐसी चीज है जो हमें इतनी अच्छी जगह में हम स्थित हैं लेकिन बार बार हमको मोड़ कर ले जाती है उधर। कौन सी ऐसी चीज है जो हमसे उत्तम हो? देखेंगे तो कोई भी वस्तु नहीं है, कोई चीज नहीं है ऐसी उत्तम जो आकर्षक हो। हमारी कल्पना हमारे सामने जितनी अच्छी कल्पना करता है, आकर्षक बना देता है, बहुत गंदी चीज है, लेकिन उसको भी हमारा मन कल्पना करके ऐसी सुंदर वस्तु के रूप में प्रस्तुत करता है कि हम सहज ही उधर आकर्षित हो जाते हैं। उसको अनादिकाल के जीवन में कई बार देख चुके हैं, रोए हैं, लेकिन फिर मन ऐसी कल्पना करता है कि सुंदर से सुंदर बना देता है और एक बार हम पुनः फिसल जाने के लिए मजबूर हो जाते हैं। अन्यथा हमारी आत्मा जैसी सुंदर वस्तु दुनिया में कहीं है? नहीं है। लेकिन ये जब कल्पना करता है तो सामान्य घटिया से घटिया वस्तु को भी एक कल्पना के माध्यम से सुंदर बनाकर हमारे सामने प्रस्तुत करता है और उधर हम मुड़ जाते हैं, धोखा खा जाते हैं। वहां जाने के बाद लगता है अरे दोबारा कभी नहीं आऊंगा, मैं बिल्कुल नहीं आऊंगा, यह चीज मैं कभी देखूंगा ही नहीं। ऐसा होता है। लेकिन समय से पुनः सुंदर कल्पना, उससे भी सुंदर कल्पना प्रस्तुत हो जाती है सामने, तो पुनः हम भटक जाते हैं। ऐसे ही है, बार बार मन हमें भटकाता रहता है। जैसे कैसे? जो प्लास्टिक बटोरने वाले आते हैं, कूड़ादान में से प्लास्टिक, कचड़े में से प्लास्टिक निकाल लेते हैं, जिसको हमने फेंक दिया है बेकार समझकर, हमारी इसमें माने इसकी वो उपयोगिता समाप्त हो गई ऐसा। लेकिन वही जब फैक्ट्री में नए रूप में हमारे सामने बनकर आती है, पुनः आकर्षित हो जाते हैं। ऐसे ही बार बार हम आकर्षित हो जाते हैं, बार बार फिसल जाते हैं, बार बार दुख पाते हैं। बस यही हमारी दिनचर्या हो गई। और फिर दुख की समाप्ति कैसे हो? सद्गुरु कहते हैं यह अवसर तुम्हें बार बार मिलने वाला नहीं है। करूंगा ऐसा मत सोच, बल्कि पूर्व में तुमने भूल की है, जिसके एवज में तुम्हें दुख मिला है, उन भूलों को तुम देखो, निरीक्षण परीक्षण करो और वैसी भूल न करने के लिए संकल्पवान होकर उधर से अपना मुख मोड़ लो। यह है हमारा वर्तमान समय, जिसमें हम अनादिकाल से आया हुआ राग और द्वेष का संस्कार खत्म कर सकते हैं। लेकिन कब? जब प्रलोभन से सावधान रहेंगे तब।
प्रलोभन ही ऐसा है जो हमें हर समय आकर्षित करते रहता है, पतित करते रहता है। इसलिए प्रलोभन से बचना चाहिए। जब तू आया जगत में लोग हंसे तू रोए, ऐसी करनी न करो, पीछे हंसे सब कोई। सद्गुरु कहते हैं, जब तू माता के गर्भ से पैदा हुआ था तब तू रो रहा था और सब लोग प्रसन्नता में हंसते थे। अब ऐसी करनी न करना कि मरने के पीछे भी तुम्हारे आचरण पर लोग हंसें। हम जो कुछ भी सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, ये कहाँ जाएगा जानते हैं? ये जाएगा हमारी भावी पीढ़ी के पास। भावी पीढ़ी को हम संदेश में कि हम जा रहे हैं, तुम देखना और हमारे पास जो कुछ है उसको ले लो। हम देने ही जा रहे हैं अभावी पीढ़ी को, उससे पहले सीख रहे हैं। अच्छा सीखें जिससे कि आने वाली पीढ़ी को अच्छी चीज हम दे सकें। आज सीखे नहीं रहेंगे तो क्या देंगे? उनको वही चीज हम दे पाएंगे जो हमारे पास होगी। कहना चाहिए हम अच्छाइयों का संग्रह कर रहे हैं। अब ये संग्रह किनको दे देंगे? भावी पीढ़ी में बांट देंगे। तो हमें चाहिए कि हम अच्छी बात सीखें, उन बातों को सीखें जिन बातों से दुख दूर होता है, उन बातों को सीखें जिन बातों से हमारा मन हमेशा प्रसन्न रहता है, उन बातों को सीखें जिन बातों से हम हर परिस्थिति में प्रसन्न रह सकते हैं। ये वो बातें हैं जो सीखने योग्य हैं। रोते तो रहे हैं हम, रोने का हम सीख लें, बहुत सरल पड़ता है। रोने में क्या मेहनत है? कोई मेहनत नहीं है। तो सरल सरल हम बात सीख लेते हैं और रोते रहते हैं। कभी हमने प्रसन्न रहना सीखा नहीं, इसलिए प्रसन्न नहीं रहते हैं। हमें प्रसन्न रहने के लिए भी सीखना चाहिए और हर स्थिति में इस ढंग से हम रहें जिससे कि देखने वाले को भी हमसे बल मिले कि ऐसी भी स्थिति में ऐसा रहा जा सकता है। सद्गुरु कहते हैं, तू आया है जगत में लोग हंसे तू रोए, ऐसी करनी न करे पीछे हंसे सब लोग। सद्गुरु कहते हैं हमारी करनी ऐसी नहीं होनी चाहिए कि लोग हम पर हंसे। करनी ऐसी होनी चाहिए जिससे कि हमें स्वयं उस करनी से आत्मसंतुष्टि मिले और समाज को एक नई दिशा मिले। आचरण ही तो है हमारे पास जो हमें प्रमाणित करता है, हमें हमारे लिए गवाह होता है। दूसरा गवाह तो उल्टा सीधा भी कह सकता है। हम बाहर से गवाह भी खरीद सकते हैं बाहर काम के लिए, लेकिन हमारा असली गवाह क्या है?
हमारा आचरण। हमारी प्रामाणिकता कौन दर्शाता है? हमारा आचरण। इसलिए गलत आचरण रहता है तो हम जीवन में दुखी रहते हैं। दुखी रहना क्या प्रमाणित करता है? कि इसका आचरण अभी सही नहीं है। और दुखी नहीं होते हैं इसका मतलब वह क्या प्रमाणित करता है? कि ये आचरण से संपन्न है। ये उसकी प्रामाणिकता है। हर आदमी पैसे से धनी बनना चाहता है, विद्या से धनी बनना चाहता है, पद प्रतिष्ठा से धनी बनना चाहता है, लेकिन उनमें वो ताकत नहीं है जो आचरण में है। आचरण संपन्न जो व्यक्ति होता है दुनिया में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। माना जाता है नहीं, वही आदमी सुखी और संतुष्ट होता है। और उसके पास इतनी ताकत होती है कि दुनिया की ताकत एक तरफ तो उसकी ताकत एक तरफ, इतनी ताकत होती है। क्यों? क्योंकि यही बल है जिसके आधार पर आदमी अपने आप को संतुष्ट किया रहता है हर स्थिति में। वो कौन सा बल है? यही बल है। ये बल आदमी को अडिग रखता है, कहीं फिसलने नहीं देता है। बड़ी से बड़ी मुसीबत आ जाए तो भी ये बल उसको थाम कर रखता है। ये वो बल है। लेकिन इस बल को, इस धन को हम सामान्य समझते हैं और बल को और धन को संग्रह करने में अपना समय गंवाते रहते हैं। लेकिन जो बड़ा बल है, आत्मबल है, उसके लिए बहुत कम समय मिलता है, नहीं मिलता है। उसके लिए लापरवाह रहते हैं, इसीलिए दुखी भी रहते हैं। तो जीवन का सार क्या है? जीवन का सार है करनी, कथनी नहीं, करनी। इसलिए इस पर हमें ध्यान देने की आवश्यकता है ताकि हम संपूर्ण जीवन जीकर इस दुनिया से जाएं तो लोग हम पर हंसे ना कि कैसा बेवकूफ़ है वो। इतना अवसर मिला था, इतने साल मिले थे, लेकिन अपने जीवन को आचरण संपन्न न बना सका। ये वो धन है। इसलिए इसके प्रति भी हमें विशेष रुचि होनी चाहिए। श्रम ही ते सब कुछ बने, बिन श्रम मिले न काय, सीधी उंगली घी जमो, कबहू निकसे नाय। सदुर कबीर के उदाहरण तो ऐसे ऐसे रहते हैं कि हर व्यक्ति उस उदाहरण से बातों को ठीक से समझ सकता है। परिश्रम से ही सब कुछ कार्य बनता है, बिना परिश्रम से कुछ भी नहीं बनता। जमा हुआ घी भी सीधी उंगली से कभी नहीं निकलता। सदुर कहते हैं परिश्रमी व्यक्ति के लिए सारी चीजें उपलब्ध हैं। कहने का मतलब यह है। और परिश्रमी ही दुनिया का ताज होता है, दुनिया का सिरमौर होता है। और दुनिया में उसी की प्रतिष्ठा होती है, उसी की पूजा होती है। लेकिन फिर भी लोग परिश्रम करने से घबराते रहते हैं। छोटा सा काम बता दिया जाए, कांप जाते हैं। अरे मुझे करना है, मैं ये नहीं कर सकता। बस छोटा सा काम। सदगुरु कहते हैं जिस काम से तुम घिनाते हो उसी काम को कर करके लोग दुनिया में ताज बन गए, दुनिया के ताज बन गए, सिरमौर बन गए।
बड़े बड़े पुरस्कार अर्जित किए हैं उसी कार्य को करके। तुम्हें परिश्रम का मूल्य ज्ञात नहीं है, अभी नहीं समझ पाते हो कि परिश्रम क्या चीज है, जबकि बिना परिश्रम के कोई भी चीज नहीं मिलती है। चीज क्या, आदमी ऊंचाई पर नहीं जा सकता, हाँ बिना परिश्रम के नीचे की ओर जा सकता है, पतित हो सकता है बिना परिश्रम के, लेकिन ऊंचाई की ओर नहीं जा सकता। सदगुरु कहते हैं तुमने घी जमाया है, तुम समझते हो कि मेरा जमाया हुआ घी है, उसे चाहे जैसे निकाल लूं तो नहीं निकलता है। उंगली सीधी करके घी निकालो तो घी नहीं निकलता है, उसके लिए उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी, अर्थात परिश्रम करना पड़ेगा, तब तुम अपने द्वारा जमाए हुए घी को निकाल सकते हो, अन्यथा संभव नहीं है। तो सहज सब कुछ नहीं मिलता है, परिश्रम के द्वारा। हमारा आचरण परिश्रम का परिणाम है। जो साधक, जो व्यक्ति परिश्रम करने से घबराता है, अर्थात अपने मन इंद्रियों को स्वस्थ करने से, संसार की ओर से अंदर की ओर मोड़ने से घबराता है, वो क्या मेहनती है, वो कुछ नहीं कर सकता। सामान्य जो स्थूल मेहनत है, इससे भी जो घबराता है तो ये तो बारीक मेहनत है, ऐसी मेहनत तो उसे सधेगी नहीं। इसलिए हर व्यक्ति को चाहिए, हर साधक को चाहिए, अपने जो गलत स्वभाव हैं, त्रुटिपूर्ण स्वभाव हैं, मेहनत करे उन पर और उनको सही करे। यह है मेहनत करने का फल। हमने इतनी मेहनत की लेकिन हमारा स्वभाव टेढ़ा का टेढ़ा रह गया, तो कौन सी मेहनत की? हमने इतनी मेहनत की कि हमारा जीवन दुखपूर्ण बना रहा, हमने कौन सी मेहनत की? ये कोई मेहनत नहीं हुई। मेहनत का फल मीठा होता है। जब आदमी आचरण संपन्न हो जाता है, इसका मतलब है कि बहुत मेहनती आदमी है वो, उसी में सब कुछ हम देख लेते हैं। जैसे दर्पण में चेहरा देखता है व्यक्ति, तो चेहरे में क्या है सब कुछ दर्पण के माध्यम से देख लेता है। ऐसे ही आचरण से सब कुछ दिख जाता है, क्या कमी है और कितनी कमी है या कमी नहीं है, वो सब देख लेता है, वो बता देता है, झूठ नहीं बोलता है। आदमी झूठ बोल सकता है लेकिन आचरण झूठ नहीं बोल सकता। हम केवल किताबों को पढ़ते हैं, लेकिन साधक जो होते हैं आचरण को पढ़ते हैं, स्वभाव को पढ़ते हैं, मन इंद्रियों की चालों को पढ़ते हैं। ये किताब नहीं है क्या? दुनिया में सबसे बड़ी किताब मनुष्य का जीवन, उसमें भी मन इंद्रियों के खेल, ये सबसे बड़ी किताब। किताब में तो बहुत थोड़ा दिया रहता है, नहीं के बराबर, केवल संकेत। शेष पुस्तक तो ये प्रकृति जगत है, मनुष्य का जीवन है, ये बड़ी किताब है। इन किताबों को पढ़ने से और ज्यादा ज्ञान होगा, बहुत ज्यादा ज्ञान। और उसमें भी हमारी चाल ऐसी किताब है कि व्यक्ति चाल को पढ़े तो पता चलेगा कहां पर सुधारने योग्य है, कहां पर आड़ा तिरछा करने योग्य है। ये सारी बातें उसको समझ में आएगी, क्योंकि चाल ही हमें, यदि गलत चाल हो गई तो वही हमारे लिए दुख का कारण बनती है।
उसको ठीक से पढ़ लें और सुधार लें तो जीवन में दुख ना रहे। लेकिन हम केवल किताबों को पढ़ के रह जाते हैं, प्रवचनों को सुनकर रह जाते हैं, अपनी चाल नहीं देखते हैं। वो भी देखने योग्य है, वो भी पढ़ने योग्य है, वही तो हमारी खास किताब है। उसमें सब कुछ लिखा रहता है, देखेंगे बारीकी से तो सारी बातें नजर आएंगी। चाल टेढ़ी है अथवा सीधी है, वक्र है, सरल है, सब कुछ पढ़ने में आएगा। यदि वह किताब पढ़ लिए उसके बाद देखेंगे तो जीवन कितना सीधा, सरल और सुस्पष्ट हो जाएगा। तो सद्गुरु कहते हैं सीधी उंगली अपना जमाया हुआ घी नहीं निकलता है, उसके लिए भी परिश्रम चाहिए। इसलिए हर व्यक्ति को चाहिए कि अपने जीवन के संबंध में परिश्रमी बने। जैसे कुम्हार अपने घड़े को सुंदर से सुंदर बनाने के लिए अपना समय, शक्ति सब कुछ दे देता है और सुंदर घड़ा निर्माण करता है, वैसे ही हम भी एक कुम्हार हैं। अपने अनगढ़ जीवन को सुंदर से सुंदर बनाने के लिए हम महत्वपूर्ण कुम्हार हैं और हमारे जीवन को कोई दूसरा सुंदर नहीं बना सकता। हमारे जीवन को केवल हम सुंदर बना सकते हैं, लेकिन कब? जब हमारी ओर हमारा ध्यान हो, तब अपने जीवन के प्रति प्रेम हो, तब। हमें तो अपने जीवन के प्रति कोई प्रेम ही नहीं है, इसलिए बिगड़ी चाल वैसे ही बनी रहती है, सुधारने की कोई आवश्यकता महसूस नहीं होती, चल रही है गाड़ी। जब दूसरे को देखते हैं तब हमें आकर्षित होना पड़ता है कि कितना सुंदर आदमी है ये, कितना सुंदर इसका स्वभाव है, कितना सुंदर इसका चरित्र है, आकर्षित हो जाते हैं। लेकिन आकर्षित होने मात्र से काम नहीं चलता है, उस आकर्षण को अपने जीवन में देखें। जिस प्रकार से इसका सुंदर स्वभाव है, चरित्र है, आकर्षित करता है लोगों को, क्या मेरा भी जीवन वैसे दूसरों को आकर्षित कर सकता है? इस प्रकार जब मैं अपने जीवन के प्रति आकर्षित हो जाता हूं और आकर्षित होकर के अपनी टेढ़ी चाल, गलत स्वभाव, गलत आदत को ठीक करने लगता हूं, तो एक दिन मैं भी सत्यम शिवम सुंदरम हो जाता हूं। दूसरों के प्रति आकर्षित होना थोड़ी देर के लिए ठीक है, कब तक के लिए? शिक्षा लेने के लिए। शेष हमें अपने प्रति आकर्षित होने की जरूरत है कि मेरे में कौन कौन सी ऐसी कमियां हैं जिनको मैं दूर करूं और वर्तमान में जितना सुंदर हूं इससे भी अधिक सुंदर मैं आगे बन सकूं। ये मेरे जीवन की सुंदरता का निखार का अवसर है। मेरे जीवन को दूसरा कोई थोड़ी निखारेगा, नहीं निखार सकता। लाख प्रयत्न करने के बाद भी वो नहीं निखार सकता। निखारूंगा जब भी तो मैं ही निखारूंगा। ये क्या है? अपने जीवन को वर्तमान में ये जितना सुंदर है उससे भी अधिक सुंदर बनाने का तरीका, अपने जीवन के प्रति प्रेम, अपने आचरण को ठीक करने के प्रति रुचि जब जग जाती है तो आदमी बहुत थोड़े दिनों में अपने आप को सुंदर से सुंदर बना लेता है। और फिर देखता है कैसे, जैसे कोई सुंदर व्यक्ति है सकल सूरत से, तो बार बार अपने चेहरे को दर्पण के सामने ले जाता है, देखता है कहीं इसमें और कमी तो नहीं है। अपनी सुंदरता को जहां पर कमी दिखता है, कमी को हटाकर और भी निखारने का काम करता है। ऐसे ही जब व्यक्ति अपने चरित्र के संबंध में सोचता है तो खोज कर देखता है कि उसकी सुंदरता को, सुंदरता का मतलब बाह्य सुंदरता नहीं, आचरण की सुंदरता, पवित्रता, उसमें कहीं कमी नजर आती है तो उसे लगता है कि कहीं ना कहीं दोष है। उस दोष को खोज कर निकाल लेता है और सुंदरता को उभार लेता है। हर स्थिति को जो व्यक्ति
बिना नानूच के सहज रूप से समा लेता है अपने में, और एक दूसरे के प्रति सहानुभूति का भाव रखता है, प्रेम का भाव रखता है, अच्छे आचरण से चलता है। ये क्या है? जीवन की सुंदरता की पहचान। सुंदर व्यक्ति वह होता है जो सहानुभूति का भाव रखता है। कहा गया है अध्यात्म की पराकाष्ठा है सहानुभूति का अधिक से अधिक उद्घाटन। जीवन में सहानुभूति का भाव बढ़ता चला जाएगा, इसका मतलब है आदमी उतना ही सुंदर है। उसकी सुंदरता की माप क्या है? दूसरों के प्रति प्रेम करता है, दूसरों के प्रति सेवा, सहयोग, सहानुभूति का भाव रखता है। ये उसके लक्षण हैं। और जिसको अपने जीवन से प्रेम नहीं है, समझ जाए दूसरे की ओर भी नहीं देखता है। वो सहानुभूति का कोई योग नहीं होगा, सहयोग का कोई योग नहीं होगा, मदद का कोई भाव नहीं होगा। इसलिए हम सबका कर्तव्य है, ये अवसर जो मिला है, हमें जो मिला है अपने जीवन को सुंदर से सुंदर बनाने के लिए ही मिला है, न कि संसार में राग रंग करने के लिए, न खाने पीने के लिए, न और कुछ करने के लिए। यदि इन्हीं बातों में भूल जाएंगे तो हमारा जीवन तो यूं ही अनगढ़ बना रहेगा, कुरूप का कुरूप बना रहेगा। फिर इसको सुंदर कौन बनाएगा? इसमें सुंदरता केवल हम भरते हैं, दूसरा नहीं भरता है। इसलिए अपने जीवन को सुंदर से सुंदर बनाने के लिए हमें संकल्पवान होना चाहिए। इसी कहते हैं मेहनत। और जो मेहनत है संसार में सब लोग करते रहते हैं, जीवन निर्वाह के लिए मेहनत जरूरी है, लेकिन सबसे बड़ी मेहनत है वह है अपने स्वभाव को ठीक करके अपने को सुंदर बनाना। संतों ने कहा है वीर वही जो स्वभावे जीते। दुनिया में बहुत वीर हैं, एक दूसरे को पछाड़ देते हैं, इनाम ले लेते हैं, लेकिन सदगुरु कहते हैं दुनिया में वीर उसे कहना चाहिए जो अपने गलत स्वभाव को जीत कर अच्छे स्वभाव को धारण करता है, वो है सूरवीर। इसी सूरवीर में हमें अपना नाम दर्ज कराने की जरूरत है। यही हमारी सूरवीरता। अब ये नहीं है तो समझो कि हम सूरवीर नहीं हैं। ऐसे सूरवीर तो संसार में बहुत हैं। इसलिए मेहनत करें तो अपने को सुंदर बनाने के लिए मेहनत करें, अपने चरित्र को, अपने दोषों को दूर करने के लिए मेहनत करें। तब जीवन में सुख और शांति की अनुभूति हमें हो सकेगी। कैसे भी सामर्थ हो बिन उद्यम दुख पाए, निकट आसन बिन कर चले, कैसे मुख में जाए। सदगुरु तो ऐसे ऐसे शब्द कहते हैं कि सुनते ही लगता है इनमें कितनी तेज बुद्धि थी और दुनिया को अध्ययन करने का कितना अच्छा ढंग था। कहते हैं कि कैसा भी बलशाली मनुष्य हो बिना उद्योग किए दुख पाता है। पास में रखा हुआ भोजन बिना हाथ से उठाए मुख में कैसे जाएगा। संत जन उदाहरण देते हैं, एक व्यक्ति ऐसे ही धूप से चल रहा था, आया और एक बेर वृक्ष के नीचे लेट गया। तो उस समय देखे होंगे आप पेड़ पर जब पका हुआ बेर का फल लटक जाता है उसी पर, तो बहुत दिनों तक रहता है।
जैसे हवा चली उसकी छाती पर पका हुआ सूखा बेर का फल गिरा। अरे सोचता है मेरे मुख में कैसे जाए। तो एक दूसरा व्यक्ति जा रहा था, कहा है क्यों भाई, सुनो सुनो। उसने कहा क्या है, कहे जरा इधर आओ। गया, क्या है, देखो मेरी छाती पर ये बेर का फल गिरा हुआ है, इसे मेरे मुख में डाल दो। तो उस व्यक्ति ने कहा कैसे आलसी आदमी हो तुम, अरे ऊपर तोड़ने के लिए तुम्हें जाना नहीं पड़ा, अनायास तुम्हारी छाती पर ये फल गिर पड़ा है और तुम इतने आलसी हो कि छाती पर रखे हुए फल को अपने हाथों से लेकर अपने मुख में नहीं डाल सकते। तो उस लेटे हुए व्यक्ति ने कहा बेवकूफ का है, डाल सकते तो तुम्हें बुलाने की क्या आवश्यकता थी, तुम उतनी दूर से आ गए और इतनी दूर आकर तुम बेर मेरे मुख में नहीं डाल सकते। ये है आलसी। हमें आलसी बनने की आवश्यकता नहीं है। सद्गुरु कहते हैं कि कैसा भी बलशाली मनुष्य हो, बिना उद्योग किए बिना मेहनत किए केवल दुख पाता है। भोजन आ गया, अब भोजन हम अपने हाथों से नहीं कर पाते हैं, ठीक है, कोई हमारे मुख में डाल दिया तो ग्रास तो अपने को निगलना है ना। यदि हम वह मेहनत ना करें तो ग्रास अंदर नहीं जाएगा, फलता हम भूखे रहेंगे, दुखी रहेंगे। ऐसे ही हमारे जीवन में हम नित्य जो दुख पाते हैं उसके मूल में है बिना उद्योग करना। उद्योग नहीं करते हैं अर्थात हम परिश्रम नहीं करते हैं, मेहनत नहीं करते हैं, इसलिए दुख पाते हैं। किसी ने एक छोटी सी बात कह दी, बात अनसुहाती हमें लगी और हम दुखी हो गए। देखेंगे दुखी क्यों हो गए, तो शिकायत करेगा उसने ऐसा हमको कहा। अरे उसका प्राइवेट मुख है, कुछ भी कह सकता है, तुमको तो सावधान रहना चाहिए कि मैं अपने आप को दुखी ना करूं। तुम्हारे पास जो दुखी होने के स्वभाव है उसको हटा दो, तुम इतनी मेहनत नहीं कर सकते। ये है हमारी मेहनत। तो दुखी होने के स्वभाव को हर समय बरकरार रखे रहते हैं कि समय से ये काम आएगा। अनस्वाती बात मिलती है वो हमें दुखा देती है। तो जो मेहनती आदमी होता है बाहर तो मेहनत करता ही है, साथ साथ अपने स्वभाव को सुंदर से सुंदर बनाने के लिए भी खूब मेहनत करता है। अब्राहम लिंकन से पूछा गया कि आपकी सफलता का क्या रहस्य है, कि आप बहुत गरीब आदमी थे और अमेरिका के राष्ट्रपति बने। तो उसका उत्तर यही था, अपनी दिशा में अधिक से अधिक निष्कपट भाव से मेहनत और ईमानदारी पूर्वक मेहनत, ये सफलता का राज है। अधिक से अधिक मेहनत। हम अपने सड़े गले स्वभाव को चिपकाए रहते हैं, उन्हीं में जीते रहते हैं, वही हमें प्रिय लगते हैं। क्यों? इसलिए कि हम आलसी हैं, मेहनती नहीं है। तो वे स्वभाव हमें नोचते रहते हैं, लेकिन उन्हीं में मस्त रहते हैं। दुख तो होगा ही। तो हर व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह मेहनती बने और मेहनत करके अपने स्वभाव को सुंदर से सुंदर बनाने का काम करे। यही उसकी मेहनती होने की पराकाष्ठा है, कहना चाहिए ऊंचाई है। और जिस व्यक्ति के जीवन में मेहनत नहीं जुड़ा है, कहना चाहिए उसे दुखी होने से कोई बचा नहीं सकता। इसलिए हमें क्या करना है, मेहनती होने की
आवश्यकता है, मेहनती बनना है। सदगुरु कहते हैं बिना उद्यम किए अर्थात मेहनत किए कोई भी व्यक्ति दुख से मुक्त नहीं हो पाता है। और फिर मेहनत हम दूसरों के लिए नहीं करते हैं, अपने लिए करते हैं। अपने में तो बहुत चतुर होना चाहिए कि भाई मेहनत करूंगा तो मुझे इसका फल मिलेगा। देखो पैसा कमाने के लिए कितनी मेहनत करते हैं लोग, बहुत मेहनत करते हैं, दिन रात जुटे रहते हैं। लेकिन उसी मेहनती को देखें तो बात बात के लिए दुखी होता रहता है। केवल पैसे के लिए मेहनत किया उसने, काश वही मेहनत उसी क्रम में अपने जीवन निर्माण के लिए भी करता, अपने स्वभाव को ठीक करने के लिए करता, तो उनको दोनों फल मिलते, पैसे भी और प्रसन्नता भी। जो सही ढंग से पैसे कमाते हैं वो कैसे कमाते हैं? पैसे भी कमाते हैं, साथ साथ प्रसन्नता भी कमाते हैं। लेकिन जो गलत ढंग से पैसे कमाते हैं वो उन्हें बहुत पैसा मिलता है लेकिन प्रसन्नता नहीं मिलती है। दोनों के कमाई में इतना ही अंतर है। गलत ढंग से, अनैतिक ढंग से पैसे कमाते हैं, पैसे मिल जाते हैं लेकिन प्रसन्नता गायब रहती है। जो नैतिक ढंग से कमाते हैं उनको दोनों मिलते हैं, पैसे तो मिलते हैं साथ साथ प्रसन्नता भी मिलती है। हमें दोनों चाहिए, एक चक्के से गाड़ी चल सकती नहीं, इसलिए दो चक्के चाहिए, प्रसन्नता और पैसे। अब इसके लिए हमें नैतिक ढंग से मेहनत करने की आवश्यकता है। सदगुरु कहते हैं हर आदमी को उद्यमी होना चाहिए, मेहनती होने चाहिए। अब मेहनत करके भौतिक धन तो अर्जित करे, साथ साथ आध्यात्मिक धन भी अर्जित करे, अपने आचरण को सुंदर से सुंदर बनाने का काम करे। यही उसकी मेहनती होने का उत्तम फल है, जिससे वह दुखों से मुक्त हो जाता है।